मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारे लेखा शास्त्र विषय के अध्याय फर्स्ट लेखांकन एक परिचय से है। इसमें कल हमने आपको लेखांकन के उद्देश्य बताए थे कि लेखांकन के उद्देश्य क्या क्या हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेखांकन के विभिन्न स्वरूप, वेरियस टाइप ऑफ अकाउंटिंग। देखा होगा जैसे जैसे आधुनिकीकरण बढ़ होता जा रहा है, व्यावसायिक विकास होता जा रहा है, तो व्यावसायिक पद्धतियों के साथ साथ हमारे जो है विकास के साथ स्वरूप भी विभक्त हो गए हैं। इसमें 4 प्रकार के हमारे लेखांकन के स्वरूप हैं। सबसे पहला है वित्तीय लेखांकन, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंट। दूसरा है लागत अकाउंट, लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंट। तीसरा है प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंट। और चौथा है टैक्स अकाउंट और कर लेखांकन, टैक्स अकाउंट। चारों के ही अपना एक अलग अलग महत्व है। इन्हें विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। जैसे हम थोड़ा सा ओरल बता देते हैं। ओरल आपको वित्तीय लेखांकन क्या होता है, जो इसमें वित्तीय लेखांकन जो मौद्रिक लेन देन जो दिन प्रतिदिन होते हैं उनका प्रस्तुतिकरण करना होता है और उन्हें जो है यूज़र को हमें संप्रेषण करना होता है। जो उपयोगकर्ता होते हैं उन्हें हमें इसका संप्रेषण करना होता है। तो अब इन्हें विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं कि वित्तीय लेखांकन मौद्रिक लेन देनों को वित्तीय विवरण बनाने एवं प्रस्तुतिकरण में सहायता करता है, जिससे संगठन की सफलता एवं दोबारा से देखते हैं बेटा, वित्तीय लेखांकन मौद्रिक लेन देनों को वित्तीय विवरण बनाने एवं प्रस्तुतिकरण में सहायता करता है। इन्होंने क्या बताया कि वित्तीय लेखांकन में जो दिन प्रतिदिन के जो लेन देन होते हैं उनको प्रस्तुतिकरण में सहायता करता है, जिससे संगठन की सफलता एवं वित्तीय सुदृढ़ता को मापा जाता है। इसका संबंध बीते हुए समय से होता है। इसका कार्य संगठन से जुड़े सभी व्यक्तियों को सूचना प्रदान करना होता है। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका क्या होता है, दिन प्रतिदिन जो डाटा होते हैं, जो लेन देन होते हैं, उनका लेखांकन करके जो यूज़र होते हैं, जो उपयोगकर्ता होते हैं, उन्हें हमें सूचना प्रदान करना होता है। देखो बेटा, वित्तीय लेखांकन पूरा हो चुका है। अब आगे चलते हैं बेटा, इसमें सेकंड है लागत लेखांकन। देखो लागत लेखांकन क्या होता है, व्यवसाय के जितने भी खर्चे होते हैं उसका विश्लेषण करके हम मूल्य निर्धारण में सहायता प्रदान करता है। यानी ये क्या है, लागत निर्धारण हमें ये बताता है कि हम कैसे किसी वस्तु की कॉस्ट कम कर सकते हैं, उस पर कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि व्यापार में जितनी ही आपकी लागत कम होगी उतना ही आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो, यानी उतना ही लाभ कमा सकते हो। देखो विस्तार पूर्वक इसे देखते हैं, हम बेटा पढ़ते हैं। लागत लेखांकन उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को अंकित करता है। लागत लेखांकन उत्पादों के निर्माण प्रदत्त सेवाओं की लागत निर्धारण के व्यय के विश्लेषण तथा मूल्य निर्धारित करने में सहायता प्रदान करता है। इससे प्राप्त सूचनाएं लागत कम करने और नियंत्रित करने में सहायता करती है और प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए लागत संबंधी सूचनाएं प्रदान करता है। बेटा लागत करा, अब लागत लेखांकन भी होगा। इसका मेन कार्य क्या है, इन्होंने बताया कि इसका जो लागत लेखांकन का इन्होंने इसका जो कंक्लूजन निकलता है, इसका जो निचोड़ निकलता है बेटा, तो लेखांकन उत्पादों के निर्माण प्रदत्त सेवाओं की लागत को निर्धारण करना, व्यय का विश्लेषण करना, मूल्य निर्धारण में सहायता करना। इससे प्राप्त सूचनाएं लागत कम करने और नियंत्रण करने में सहायता करते हैं। प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए लागत संबंधी सूचनाएं प्रदान करता है। इसे नेक्स्ट जो हमारा इसमें है वो है प्रबंध लेखांकन। प्रबंध होता है मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजमेंट में क्या है, कार्य संगठन यो करा कि प्रबंध लेखांकन का कार्य संगठन में कार्य करने वाले लोगों का लेखांकन संबंधी सूचनाएं प्रदान करना। क्या बताया इसने कि प्रबंधन लेखांकन का कार्य संगठन में कार्य करने वाले लोगों को लेखांकन संबंधी सूचनाएं प्रदान करना, जिससे कि वे कार्यों के संबंध में निर्णय लेकर योजना बना सके। प्रबंध लेखांकन को आवश्यकता सूचनाएं वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन से उपलब्ध कराता है। यानी क्या करा, प्रबंध लेखांकन को आवश्यक सूचनाएं वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन उपलब्ध कराता है। यानी प्रबंध लेखांकन को किस पर डिपेंड होता है, वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन, क्योंकि वहां से ही ये सूचनाएं प्राप्त कराता है और निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। इस प्राप्त सूचनाओं से प्रबंधक क्या करता है, बजट बनाता है, लाभ हानि का आकलन करता है, मूल्य का निर्धारण करता है, आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय के संबंध में
उपयोग करते हैं। प्रबंध लेखांकन अन्य सूचनाएं जैसे परिमाणात्मक, गुणात्मक और वित्तीय तथा गैर वित्तीय भी प्रदान करता है, जो योजनाएं बनाने, लक्ष्य निर्धारण में उपयोगी होती है। इन सूचनाओं से संभावित विक्रय को रोकड़ प्रवाह तथा गैर वित्तीय, यहाँ पे कह रहा है गैर वित्तीय भी प्रदान करता है, जो योजनाएं बनाने, लक्ष्य निर्धारण करने में उपयोगी होती है। इन सूचनाओं से संबंधित विक्रय, रोकड़ प्रवाह, क्रय की आवश्यकता, श्रम शक्ति और प्रबंध, पर्यावरण संबंधी आंकड़े, सामाजिक उत्तरदायित्व पर संगठन का प्रभाव आदि सम्मिलित होता है। तो बेटा इसमें इन्होंने बताया कि प्रबंध लेखांकन क्या होता है कि जो वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन से जो सूचनाएं प्राप्त करके ये अपने बजट बनाने, लाभ हानि का आकलन करने, उन मूल्य निर्धारण करने और आयगत और पूंजीगत व्यय के संबंध में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा हमारा इसमें वो है बेटा आपका कर लेखांकन। क्या है? कर लेखांकन यानी टैक्स अकाउंटिंग, यानी इसके द्वारा हमें टैक्स संबंधित, कर लगाने संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। क्योंकि अब इसे देखो विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। जन सेवार्थ वित्तीय साधनों की पूर्ति हेतु केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अनेक प्रकार के कर लगाए जाते हैं, जैसे आयकर, संपत्ति कर और बिक्री कर, उत्पादन कर, व्यापार कर आदि। वित्तीय लेखांकन के द्वारा इन करों को सही राशि की गणना करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि भाई कर लेखांकन की नॉलेज कर लेखांकन से मिलेगी। वित्तीय लेखांकन में क्या होता है? लेन देनों का लेखा होता है दिन प्रतिदिन, पर ये क्या करा कि इसकी सही जानकारी वित्तीय लेखांकन से प्राप्त करना कठिन होता है। अतः करों की सही राशि का ज्ञान प्राप्त करने और उचित समय पर भुगतान करने व सही हिसाब किताब रखने के लिए बड़े बड़े उद्योगों में अलग से एक लेखाकार यानी अकाउंटेंट रखा जाता है। करों से संबंधित संपूर्ण जारी जानकारी व ज्ञान इसी लेखाकार को रखना पड़ता है। बेटा हमारे चारों लेखांकन हो गए हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंट, फिर लाभ कॉस्ट अकाउंट, फिर मैनेजमेंट अकाउंट, फिर टैक्स अकाउंट। हमने इन्हें विस्तार पूर्वक पढ़ भी लिया है, समझ भी लिया है, और थोड़ा ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें और समझें। बेटा ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। ओके।